तो दोस्तों, हमने बोला था कि अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। अब हम लोग हम बात करेंगे टीटीएल की जो श्रेणियाँ है, वो जो कंपनी थी टेक्साज इंस्ट्रूमेंट, टेक्साज 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 इंस्ट्रूमेंट टेक्साज इंस्ट्रूमेंट नाम की कंपनी थी। यार नीचे 100 लिख लो, तो डिलीट करके फिर से टेक्साज। कभी पूछ सकता है, तक तो पूछा नहीं, तो जो पूछता नहीं वही टेक्साज इंस्ट्रूमेंट टेक्साज इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने जो 1964 में, किसकी बात हो, 1964 में 7400 सीरीज की श्रेणियां टीटीएल प्रयोग इंट्रोड्यूस की। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो श्रेणियां प्रयोग के उसमें कुछ है जो कि, तो टीटीएल के ही कुछ सब फैमिली है, टीटीएल की सब फैमिली है। इसमें पहली आती है लो स्पीड टीटीएल, तो इसको हम बोलते हैं 7400 L00 सीरीज, 7400 L00 सीरीज। तो इसका देखा जाए, इसका अगर पावर डिसिपेशन देखा जाए, पावर डिसिपिएशन अब पावर डिसिपिएशन देखा जाए तो 1 मिलीवाट प्रति गेट। अब बात करें प्रोपेगेशन डिले टाइम, इसका कितना होगा, 33 नैनो सेकेंड पर गेट। ये लो स्पीड। हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड टीटीएल की बात करें तो इसको, अच्छा, इसकी कुछ श्रेणियां हैं, इसमें आएंगी 7400 L/00, 74 L/01, 74 L/02। ठीक, इसकी कुछ एग्जाम्पल में ऐसे आएंगे। अब हाई स्पीड टीटीएल में बात करें तो 74 S00 सीरीज। तो इसको बात करें पावर डिसिपिएशन, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पीडी मतलब पावर डिसिपिएशन, तो 23 मिलीवाट प्रति गेट, 30 मिलीवाट प्रति गेट, याद रखिएगा, पूछ सकता है। और प्रोपेगेशन डिले टाइम पीडी, प्रोपेगेशन डिले टाइम, तो इसका कितना होगा, 6 नैनो सेकेंड पर गेट। ठीक, इसका भी 7401, 7402, 7403 ऐसे कुछ आएगा। ठीक, अब आता है शॉर्ट की टीटीएल, SCH, देखो शॉर्ट की टीटीएल SCHOTTKY, शॉर्ट की टीटीएल 7400 S00 सीरीज। तो अब बात कीजिए पावर डिसिपिएशन, 23 मिलीवाट प्रति गेट ही रहेगा। और प्रोपेगेशन डिले टाइम PGT, प्रोपेगेशन डिले टाइम इसका क्या आ जाएगा, 3 नैनो सेकेंड, मतलब हाई स्विचिंग स्पीड फास्ट होगी, 3 नैनो सेकेंड पर गेट। इसकी स्विचिंग स्पीड फास्ट होगी, 60 की टीटीएल की 7400, इसकी स्विचिंग स्पीड फास्ट होगी क्योंकि इसमें फास्ट रिकवरी डायोड, मतलब इसमें रिकवरी डायोड का प्रयोग किया जाता है, जो कलेक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं 60 की, इसमें 60 की डायोड का प्रयोग किया गया है, इसलिए 60 की टीटीएल में हम कलेक्टर बेस्ड में 60 की डायोड जोड़ देते हैं, जिसके कारण ये फास्ट स्पीड, स्विचिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, समझ गए।
और उसमें क्या है कि उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.4 वोल्ट समथिंग होता है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो 60 के TTL, तो ये जो इसमें डायोड लगा रहता है वो 60 की डायोड वो उसको सैचुरेशन में जाने से रोकता है, इसलिए एक्टिव कट ऑफ के मध्य ऑपरेट होता है। तो एक चीज याद रखिए, देखो इसका 3 नैनो सेकेंड है, मतलब फास्ट है, स्विचिंग स्पीड इसकी फास्ट है। 3 नैनो सेकेंड है, 6 नैनो सेकेंड, हाई स्पीड से भी ये फास्ट है 60 की TTL कि इसका जो प्रोपेगेशन डिले टाइम जितना कम होगा उतना फास्ट होगा, भले थोड़ा पावर डिफिशिएशन हो। तो जिस लॉजिक गेट का प्रोपेगेशन डिले टाइम जितना कम होता है, जैसे ECL उसकी 1 नैनो सेकेंड पर गेट है, उसका जो आपका प्रोपेगेशन डिले टाइम 1 नैनो सेकेंड, तो जिस लॉजिक गेट की जितनी प्रोपेगेशन डिले टाइम जितनी कम होगी वह इतना फास्ट होगा। तो ECL इसलिए फास्ट है कि उसकी जो प्रोपेगेशन डिले टाइम हो लगभग 1 से 4 नैनो सेकेंड लगभग होती है, इसलिए फास्ट है। समझ गए होगे? ऊपर वाला तो कुछ लिख लियोगे। तो हम 60 की TTL का अगर फिगर बना दें, 60 की TTL का अगर हम 60 की TTL का थोड़ा फिगर बनाएं, तो मान लीजिए आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक, अभी बेस हो गया, एमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया। अब यहाँ हमने जोड़ दिया 60 की डायोड। अभी पूछता है कभी कभी, अब इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.4 वोल्ट होगा, याद रखिएगा फॉरवर्ड वोल्टेज आप 0.4 वोल्ट। ये आपका 60 की डायोड हो गया, क्या हो गया? SCHO SAT की डायोड, क्या हो गया? 60 की डायोड हो गया। एक कलेक्टर बेस में जुड़ा रहता है, या ये पूछता है एग्जामों में पूछता है 60 की डायोड हमारा जो TTL 60 की होता है, इसे बोलते हैं TTL 60 की। अगर कहीं पूछ लिया आपका 60 की ट्रांजिस्टर, बस ऐसे रहता है, डरना नहीं है कि आपसे कुछ दूसरा पूछ। ये 60 की ट्रांजिस्टर लीजिए, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये मीटर हो गया, इसे बोलेंगे 60 की ट्रांजिस्टर, 60 की ट्रांजिस्टर। तो इसको बोलते हैं 60 की डायोड, मतलब ये 60 की भी TTL ही बोलते हैं, 60 की डायोड बोलते हैं, इसे 60 की TTL बोलेंगे, नहीं 60 की इसे बोल TTL ही बोलेंगे, मगर इसको डायोड इसलिए लगाया कि इसके कारण हमारा जो डायोड के कारण 60 की डायोड के कारण हमारा जो ट्रांजिस्टर क्या होता है, TTL ट्रांजिस्टर, वो हमारा क्या करेगा, सैचुरेट में ऑपरेट नहीं करेगा, एक्टिव में ऑपरेट होगा, सैचुरेशन में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? सैचुरेशन में नहीं जाएगा। इसके कारण ही नोट डाउन करके रखिएगा। तो इसका जो प्रोपेगेशन डिले टाइम था 60 की TTL का हमने लगभग 3 नैनो सेकेंड था, इसलिए इसकी स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए लिख सकते हो, इधर तो हम लोग लिख चुके हैं, स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है, लिख ले सकते हो स्विचिंग स्पीड फास्ट, स्विचिंग स्पीड फास्ट, स्विचिंग स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है, स्विचिंग स्पीड फास्ट होती है। और 60 की डायोड के कारण सैचुरेशन में नहीं जाता, लिख सकते हो 60 की डायोड के कारण ट्रांजिस्टर या TTL सैचुरेशन में नहीं जाता। नहीं जाता। और उसमें क्या लिखा है थे, एक हाँ, जो डायोड हमने लगाया था TTL में, TTL ND अनंत गेट में, उसमें क्या था, डायोड T3 T4 के साथ ऑन नहीं होने दे रहा था, याद में रखिएगा, जो इसके TTL में लिखा था वो एक साथ ऑन नहीं होने दे रहा था।
नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ के, थोड़ा सा अब हम कंपैरिजन करेंगे सारे गेट का। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सारे गेट का हम कंपैरिजन करेंगे लॉजिक गेट का। तो लॉजिकल पैरामीटर, दूसरी बात लॉजिकल पैरामीटर में RTL, DTL, TTL, ACL। ठीक, अब बेसिक गेट कौन कौन से, वो भी पॉजिटिव गेट याद रखिएगा। बेसिक गेट पॉजिटिव गेट। दूसरा मैक्सिमम फाइन इन, फैन आउट, फैन इन, फैन आउट। उसके बाद पावर डिसिपिएशन, मिलीवाट पर गेट, इसका किस में रहेगा, मिलीवाट पर गेट। उसके बाद प्रोपेगेशन डिले टाइम, प्रोपेगेशन डिले पर गेट, प्रोपेगेशन डिले पर गेट, हिंदी में लिख सकते हो पर गेट। प्रोपेगेशन डिले पर गेट नैनो सेकेंड में रहेगा, किसमें, नैनो सेकेंड में, NS। उसके बाद अगला प्रोपेगेशन डिले नॉइज इम्यूनिटी या क्लॉक हर्ट्ज लिख सकते हो। क्लॉक रेट, कितनी क्लॉक रेट की आवश्यकता होती है, क्लॉक रेट मेगाहर्ट्ज में। क्लॉक रेट के बाद आता है नॉइज इम्यूनिटी, उसके बाद कास्ट। तो हम लोग सबका डिटेल बाय डिटेल सबका कंपेरिजन लिखा देंगे कि अगर आ गया तो आप लोग
जो आप दे सकते हो हर चीज़ का। ठीक। अब बात किया जाए, सारा हमने लिखा दी। अब देखो बात किया जाए बेसिक गेट। इसका बेसिक आर्टिकल में क्या था? नॉर गेट। इसमें नेंड गेट, इसमें भी नेंड गेट है भाई, इसमें ओआर और नार गेट, ओआर और नार गेट। चलो मैक्सिमम फाइन इन कितना हो सकता है? इसका 5 होगा, इसका भी फाइन आउट 5 होगा। ईसीएल का फाइन आउट 25 था, फाइन इन 5 रहेगा। टीटीएल का फाइन आउट 10 था, फाइन इन 8 होगा, 8 होगा 10 होगा। समझ गए? पावर डिसिपिएशन मिलीवाट पर गेट। तो पावर डिसिपिएशन इसका लगभग 50 मिलीवाट था, तो इसका 40 लगभग 55 ले सकते हैं। इसका पावर डिफिशिएंट लगभग 10 था, तो इसका 12 से लगभग 12 से लगभग, अगर पावर डिफिशिएंट मिलीवाट पर 10 नैनो सेकेंड है तो 12 से लगभग 22 इसका हो सकता है। कितना ले सकते हैं? 12 से शायद 10, हमने पढ़ाया था 10 था। डीटीएल का लगभग पावर डिसिपेशन कितना था? पावर डिसिपेशन उसका 60 मिलीवाट समथिंग, 60 नहीं 10 ही था। तो इसका 12 है, इसका अगर देखा जाए तो 8 से 12 हम लोग लिख सकते हैं मिलीवाट पर गेट। पावर डिसिपेशन इतना ही था। सबसे ज़्यादा उसका होता है सीएल का, क्योंकि फास्ट है। प्रोपेगेशन डिले टाइम इसका 4 से 1, क्योंकि फास्ट इसका 4 से 1 नैनो सेकेंड पर गेट, डिले पर गेट, नैनो सेकेंड पर गेट 4 से 1, इसलिए इसका पावर डिसिपेशन ज़्यादा है। अब इसका देखा जाए तो 7 से 10 है। इसका जो है हमने लिखाया था कितना? प्रोपेगेशन डिले टाइम 7 से 10 था। तो और इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम हमने लिखाया था 10 नैनो सेकंड, 12 नैनो सेकंड था ना। इसका 12 नैनो सेकंड था, और इसका था लगभग 30 नैनो सेकंड था, 30 था। 12 नैनो सेकंड, इसका 30 नैनो सेकंड था। और इसके बाद इसका हमने जो लिखाया था, इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कितना था? 7 से 10 था, मतलब 12 से 6 लगभग हम लोग लिखा था, 12 से 6। क्लॉक रेट मेगाहर्ट्ज, देखो इसको 8 हर्ट्ज की आवश्यकता होती है, इसको 12 से 30 की आवश्यकता होती है, और इसको 15 से 60, 60 से 400। ठीक। 12। और नॉइज इम्यूनिटी इसकी नॉर्मल होती है, और इसका गुड होता है, इसका वेरी गुड होता है, इसका गुड होता है। कास्ट की बात करें, कास्ट पे आ जाते हैं। इसका भी लो होता है, इसका भी लो होता है डीटीएल का। इसका मीडियम होता है, इसका हाई होता है, इसलिए क्योंकि फास्ट शिफ्ट, तो इसका लो होगा, इसका भी लो होगा, इसका मीडियम होगा, तो इसका क्या होगा? वेरी हाई होगा। तो समझ गए होगे? देखो इस जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल में देखने से क्या लगता है कि कौन सा लॉजिक गेट फास्ट होगा? ईसीएल क्यों फास्ट होगा? क्योंकि उसका जो प्रोपेगेशन डिले टाइम है 1 से 4 नैनो सेकेंड पर गेट है। प्रोपेगेशन डिले टाइम का यूनिट पूछ सकता है, तो हमने यहाँ लिख देते हैं नैनो सेकेंड पर गेट होता है। ठीक है। अगर पावर डिफिशिएंट का पूछेगा मिलीवाट पर गेट।
तो एक चीज याद रखिएगा, ECL क्यों फास्ट लॉजिक गेट है, क्योंकि इसका जो प्रोपेगेशन डिले टाइम होता है 4 नैनो सेकेंड होता है। पावर डिसिपेशन 40 से 50 तो होगा अगर अदर की तुलना में देखें तो। अब TTL का तो हमने प्रोपेगेशन डिले टाइम 10 से 12 नैनो सेकेंड बताया था, तो 12 से 6 लिखा दिया है, 12 से 6 रेंज में रहता है। तो अगर इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम लगभग क्या है, ज़्यादा है इसके ECL से, तो पावर डिसिपेशन इसका कम होगा। पावर डिसिपेशन देखिए इसका कम होगा, 12 से 22 जा रहा है, मतलब पावर डिसिपेशन हमने कितना लिखाया था, लगभग 10 मिलीवाट होना चाहिए, तो 12 से 22 हम एक मान लेते हैं अंदाज। इसमें कोई याद करने का जरूरत ही नहीं है, हमने जो बेसिक पढ़ा है उसी से आपका एक रेंज लिखा है, इससे इतना हो सकता है। तो उसका हमने TTL का जो पावर डिसिपेशन लिखाया था 10 लगभग, और DTL का हमने क्या लिखाया था, प्रोपेगेशन डिले टाइम 30 है। अब इसका स्विचिंग स्पीड तो भाई कम होगी, श्योर से प्रोपेगेशन डिले टाइम 30 है, स्विचिंग स्पीड फास्ट है, पावर डिसिपेशन कम होगा। देखो पावर डिसिपेशन 8 से 12 हो गया, क्योंकि इसका 30 है, इसका पावर डिसिपेशन 8 से 12 लगभग हमने कितना लिया, हाँ 8 से 12 होगा। अब बात करें इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम 12 नैनो सेकेंड लगभग, हमने 12 नैनो सेकेंड था लगभग, तो इसका पावर डिसिपेशन भी बहुत कम होगा। तो 30 का तो एकदम कम होगा, 8 से 12, 8 से 12, समझ गए। तो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेशन डिले टाइम DTL, सबसे कम ECL। तो हम एक तरीके से लिख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेशन डिले टाइम ECL, उसके बाद सबसे कम प्रोपेगेशन, सबसे ज़्यादा DTL, उसके बाद हमारा आता है RTL, उसके बाद हमारा आता है TTL। तो हम एक अगर हम रेंज लिखना चाहे प्रोपेगेशन डिले टाइम मिलीवाट के अनुसार, तो फास्ट स्पीड भी लिख सकते हैं। अब हम कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा क्लॉक हर्ट्ज रेट मेगाहर्ट्ज 60 से 400 फ्रिक्वेंसी की भी आवश्यकता है, उसको तो 8 ही हम कर सकते हैं फास्ट, इसलिए 60 से 400 मेगाहर्ट्ज। इसका जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी 15 से 60 है TTL का, ECL का ज़्यादा है 60 से 4, इसका 15 से 60, इसका 12 से 30, इसका 8 है। तो हम एक कंपैरिजन क्या निकाल सकते हैं, कंपैरिजन ये निकाल सकते हैं कि किसकी प्रोपेगेशन डिले टाइम, पूछ सकता है प्रोपेगेशन डिले टाइम सबसे कम किसका होता है, ECL का। उसके बाद सबसे कम किसका होता है, ECL का होता है। ECL के बाद शायद आपका TTL का होगा, उसके बाद RTL का, उसके बाद DTL का प्रोपेगेशन डिले टाइम। उसके बाद पावर डिसिपेशन की बात करें, तो पावर डिसिपेशन भाई उसका फास्ट है, तो उसका पावर डिसिपेशन ही इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब पावर डिसिपेशन इसका ज़्यादा होगा, तो प्रोपेगेशन डिले टाइम सबसे कम किसका, हमने TTL का, उसके बाद इसका होगा। 6 तक हमने लिखा है, 10 तक लिखा था, तो इसका 12 से 22 लगभग 10 नैनो सेकेंड 10 मिलीवाट पर गेट लिखाया था TTL का। 23 मिलीवाट गेट पर हाई लो स्पीड TTL की तरफ से, इसलिए 12 से 22 लिखा दिया है। उसके बाद आपका आया तो पावर डिसिपेशन, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है, इसका 30 है, तो इसका सबसे कम होगा पावर डिसिपेशन, इसका ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो स्पीड फास्ट, अब हम देखो इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। एक इसमें 3-4 चीज याद रखिएगा, एक इसका बेसिक गेट याद रखिएगा, बेसिक गेट RTL में नॉर गेट, RTL में नॉर गेट, DTL में नंद, TTL में नंद, ECL में वार नार दोनों गेट। पहली बात तो गेट पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि RTL में कौन सा गेट प्रयोग होता है, आज जो तक आज तक नहीं वही पूछ सकता है। RTL में नॉर गेट, DTL में नंद गेट, TTL में नंद गेट, ECL में वार नार गेट। उसके बाद फाइन आउट पूछ सकता है, फाइन इन। देखो फैन आउट सबसे ज़्यादा ECL का ज़्यादा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फैन आउट किसका है, 25 है। उसके बाद RTL का है, RTL का कितना है, नहीं RTL का नहीं, फैन आउट सबसे ज़्यादा ECL का है। उसके बाद आपका आता है TTL का 10 है, हाँ। उसके बाद इसका 5 है, इसका 8 है, 4 8 शायद था, इसका 4 था, इसका शायद
8 है, 10 था क्या? 5 8। तो फाइंड आउट ऐसे हम लोग फाइंड आउट ECL का है, TTL का है, DTL का है, TL का। फाइंड इन की बात करें, फाइंड इन तो सबसे कम ECL का होगा, 5 है। फाइंड आउट याद कर लिए तो फाइंड इन ऑटोमेटिक याद। फाइंड आउट जिसका ज्यादा वो फाइंड इन कम, तो फाइंड इन सबसे कम ECL। TTL का फाइंड इन ज्यादा होगा DTL का। तो इसमें 2 3 चीज लिख सकते हैं क्या, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम इसका इस टेबल से हमको बहुत फायदा मिल गया कि कौन सा फास्ट स्पीड है, कौन से फास्ट स्पीड ट्रांजिस्टर है। तब हम लोग इसको तो लिखा दिए हैं, तो देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं। अब देखो, इसका तो आपने लिख लिया, गेट से याद कर लीजिएगा फाइंड आउट। ठीक, हम 2 चीज की तुलना करेंगे, फाइंड आउट से हम पता कर लेंगे। तो देखो यहाँ इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अब बात करें हम किसका, हम लोग बात किसका करते हैं, इसी का। तो बात करें प्रोपेगेशन डिले टाइम किसका होता है सबसे ज्यादा, प्रोपेगेशन डिले टाइम। तो प्रोपेगेशन डिले टाइम जो होता है, DT लिख दे, प्रोपेगेशन डिले टाइम PGT, सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है। दिमाग लगाइए, दिमाग अपने से लगाना है, वो वहां देखेंगे तो आ जाएगा। प्रोपेगेशन डिले टाइम सबसे कम किसका होता है, जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम ज्यादा वह स्लो स्पीड वाली लॉजिक गेट होगी। फास्ट स्पीड ECL, तो इसका होता है ECL का, सबसे कम ECL का होता है। फिर ECL के बाद उसके बाद सबसे कम आपका होता है ECL। तो ECL के बाद शायद होता है RTL का ही होता है, हाँ RTL का ही, RTL नहीं, RTL का नहीं हो गया, TTL का हो गया, TTL का लगभग, TTL यो भी फास्ट लॉजिक है भाई। TTL उसके बाद फास्ट है, TTL और ECL के बाद TTL फास्ट है। TTL के बाद आपका आ गया RTL, RTL के बाद आ गया DTL। तो इसका मतलब हमको मिल गया कि प्रोपेगेशन डिले टाइम जिसका कम है, सबसे कम किसका है प्रोपेगेशन डिले टाइम, ECL का, इसलिए फास्ट होगी ECL। अब पावर डिसिपिएशन की बात करें, पावर डिसिपिएशन, तो हम पावर डिसिपिएशन की बात करें। अब देखो इसका क्या होगा, प्रोपेगेशन डिले टाइम कम है, 1 से 4 नैनो सेकेंड है। तो 1 से 4 नैनो सेकेंड है, तो इसका पावर डिसिपिएशन ज्यादा होगा। अब सबसे ज्यादा किसका है, ECL की ही ज्यादा है। किसका ज्यादा है, ECL का। ECL के बाद TTL का होगा भाई, 12 से 6 है, 12 से 6 है। इसका सबसे कम प्रोपेगेशन डिले टाइम था, तो इसका पावर डिसिपिएशन ज्यादा होगा। ठीक, इसके बाद इसका है, तो इसके बाद इसका निकला 12 से 22, तो TTL का पावर डिसिपिएशन ज्यादा होगा। जिस लॉजिक गेट फास्ट स्पीड है, जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम है, उसका पावर डिसिपिएशन ज्यादा होगा। एक चीज याद रखिएगा, तो ECL का प्रोपेगेशन डिले टाइम कम है तो पावर डिसिपिएशन ज्यादा होगा।
TTL का भी कम है तो इसका भी पावर डिसिपेशन ज़्यादा। RTL का तो RTL का ही लिख लेते हैं, RTL का होगा, ठीक, RTL। उसके बाद GTL, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन डिले टाइम सबसे ज़्यादा है DTL का, तो पावर डिसिपेशन इसका सबसे कम होगा। पावर डिसिपेशन हम लोग देख लीजिए, क्लॉक हर्ट्ज तो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है 60 से 400, TTL में 15 से 60 ही है, इसमें है शायद 12 से 30 है, इसमें है 8 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लॉक हर्ट्ज में है, इसमें कितना है 60 से 400, 15 से 60, 12 से 30, 8। अब फैन आउट सबसे ज़्यादा किसका है? ACL का, उसके बाद TTL का, उसके बाद आपका DTL का है, उसके बाद तब RTL का है। फैन आउट सबसे ज़्यादा ECL का है। ECL हर मामले में आगे है। ECL अगर देखा जाए, फैन आउट हर मामले में आगे है, हर मामले में आगे। फैन आउट देखा जाए, फैन आउट की बात कर लेते हैं। फैन आउट की अगर तो ECL का सबसे ज़्यादा है। ECL के बाद सबसे ज़्यादा किसका है? देखिए एक टेबल से हम लोग लिख दे रहे हैं। ECL के बाद सबसे ज़्यादा किसका है? दिखाई दे रहा है, फैन आउट TTL का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा DTL, फैन आउट में RTL पीछे हो गया, समझ गए? फैन आउट में हाँ RTL ही सबसे कम है। फैन इन, उसके बाद फैन इन सबसे कम ECL का हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा RTL का हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो फैन इन के केस में सबसे कम ECL ही रहेगा। फैन इन के केस में देखिए ECL होगा, और ECL के बाद आपका आ जाएगा RTL आ जाएगा, RTL के बाद आपका आ जाएगा TTL आ जाएगा, तब DTL जाएगा। तो फैन इन सबसे कम किसका होगा? फैन इन की बात करते हैं, किसकी? फैन इन की। तो देखो यहाँ टेबल है, फैन इन। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम ECL का फैन इन, उससे कम किसका होगा? ECL का सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा RTL का है, उसके बाद हम लोग TTL, और उससे सबसे ज़्यादा DTL। तो DTL हर मामले में पीछे है। देखो ECL हर मामले में आ रही है। अब चाहे फैन इन आउट का केस कर लीजिए, चाहे फैन आउट का केस कर लीजिए, तो सबसे फास्ट लॉजिक गेट ECL। क्यों है? क्योंकि उसका प्रोपेगेशन डिले टाइम ज़्यादा है। प्रोपेगेशन डिले टाइम ज़्यादा है तो उसका पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा है। पावर डिसिपेशन के बाद उसका फैन आउट भी ज़्यादा है। फैन इन सबसे कम है, समझ गए? उसके बाद आता है ECL के बाद TTL आता है, क्योंकि TTL का भी पावर प्रोपेगेशन डिले टाइम कम है। कितना कम है? उसका 104 नैनो सेकेंड है, इसका लगभग 10 नैनो सेकेंड, इसका लगभग 12 से लगभग 10 नैनो सेकेंड है। तो इसका भी पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। पावर डिसिपेशन इसका भी ज़्यादा 10 मिलीवाट था, तो 12 से 22 लगभग लिखाए थे, इसका भी ज़्यादा है। उसके बाद RTL है, उसके बाद फर्स्ट RTL है, फिर DTL है। तो DTL की बारी सबसे लास्ट में आ रही है, DTL की बारी सबसे लास्ट में। तो कंपैरिजन हम लोग लिखाने के बाद एक रिजल्ट क्या होता है कि हमारे लॉजिक गेट में सबसे फास्ट ट्रिप लॉजिक ECL का प्रोपेगेशन डिले टाइम कम, 1 से 1 नैनो सेकेंड। फैन आउट ज़्यादा, पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा। फैन आउट भी ज़्यादा, पावर डिसिपेशन ज़्यादा, प्रोपेगेशन डिले टाइम। तो एक रिजल्ट क्या निकला? लॉजिक गेट हाई स्पीड कब होगी? लॉजिक गेट हमारा हाई स्पीड कब होगा? हाई स्पीड जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होगा, मतलब PGDT, प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होगा। और क्या होगा?
पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा। जिसका प्रोपेगेशन टाइम वो हाई स्पीड, पावर डिसिपेशन मोर, पावर डिसिपेशन मोर, और पावर डिसिपेशन मोर तो फैन आउट मोर, फैन आउट मोर, और फैन इन लो, और फैन इन लो। ये आपका नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो जिस लॉजिक गेट का, कौन सा लॉजिक गेट हाई स्पीड होता है, एक पेपर एग्जाम में आ सकता है, कौन सा लॉजिक गेट हाई स्पीड होता है। तो लॉजिक गेट सबसे हाई स्पीड कौन हुआ आपका, जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होता है, वह फास्ट लॉजिक गेट होता है। सबसे प्रोपेगेशन डिले टाइम ईसीएल का इसलिए फास्ट है, पावर डिसिपेशन ज़्यादा है उसका, फैन आउट भी ज़्यादा है, फैन इन कम है। बस इतने दिमाग में बैठा दी। तो सबसे ईसीएल, ईसीएल के बाद टीटीएल, टीटीएल पर आरटीआर, आरटीआर में डीटीएल। समझ गए, बस दिमाग में बैठा लीजिए तरफ से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।